लोकसभा में कार्यवाही जारी है। आपको बता दें कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति के गठन का ऐलान कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ये ऐलान किया है। दरअसल पेंशन के मुद्दे पर कर्मचारियों के हितों की समीक्षा करेगी ये विशेष समिति। तो एक विशेष समिति बनाने का ऐलान कर चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लोकसभा में कार्यवाही के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया है। मंत्री से एक बार मीटिंग की है, तो उसके बावजूद अगर हमारी तरफ कोई देख नहीं रहा है तो जहाज में भर के डुबो दो इन लोगों को समुद्र में। और क्या कर सकते हो तुम? जिस देश में ज्येष्ठों का आदर नहीं है, अपमान हो रहा है। 1,000 रुपए वाले का कौन घर में सम्मान करता है बोलो? जो 50,000 लाता था तब तो उसका मान था, सम्मान था। आज 1,000 में उसको कौन पूछ रहा है? ना बीवी ना बच्चा, सबसे बड़ा रुपया, यही बात है। और इस बात को हम आपके पास लेकर आए, हमारी गुहार है। और इस गुहार को आप अपने निजी स्वार्थ छोटे मोटे भी होंगे बाजू रखो और हमारे लिए लड़ो। वीरेंद्र सिंह जी रजावत, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा जी, राष्ट्रीय सलाहकार PN पाटिल जी, उत्तर भारत के मुख्य समन्वयक सुरेश डंगवाल जी और महिला मोर्चे की चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सरिता नारखेड़े जी हैं, और मैं राजीव भटनागर, राष्ट्रीय सचिव EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति। इस बारे में जो हम लोग का आंदोलन चल रहा है उसके बारे में और आगे की क्या कार्रवाई हम लोग करने वाले हैं उसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी आपको डिटेल में बताएंगे। कमांडर अशोक राउत। धन्यवाद सर। ये नेशनल एजुटेशन कमेटी या राष्ट्रीय संघर्ष समिति EPS 95 के जो पेंशनर्स हैं, जो पूरे भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर से आते हैं, उनके लिए काम कर रही है। पूरे देश में 27 राज्यों में ऑर्गेनाइजेशन है और जिला स्तर तहसील स्तर तक काम करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जिसमें 75 लाख लोग आज तकरीबन रिटायर्ड है, जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और 7.5 करोड़ लोग इस स्कीम के मेंबर हैं, जो हर महीने कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उनका भविष्य 75 लाख लोग हैं। और इसके अलावा जो लोगों को उसमें नामांकित नहीं किया गया, साथ में नहीं लिया गया, ऐसे तकरीबन 13 करोड़ लोग हैं। ऐसे टोटल 19.33 करोड़ का जनसंख्या ये प्रश्न के तहत आती है और ये लोकसभा के आंकड़े हैं। अब इसमें राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जैसे राजीव जी ने कहा, पिछले 7-8 साल से संघर्षरत है। बहुत सारे आंदोलन हुए। रामलीला ग्राउंड में हमारा 4था आंदोलन है। जंतर मंतर पे 10 आंदोलन हुए। उसके अलावा अर्धनग्न आंदोलन, मुंडन आंदोलन, भिक्षा मांगो आंदोलन। भिक्षा मांग के हमने 1-1 रुपया भिक्षा मांग के जो राशि जमा हुई प्रधानमंत्री कोष में डाली। ये सारे आंदोलन पूरे देश में होते हैं। जब एक आंदोलन डिक्लेयर होता है तो पूरे देश में हर जिले में वो आंदोलन किया जाता है। हमने EPFO के ऑफिसेस को ताले ठोके। हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। वृद्ध लोग हैं, वृद्ध समाज है, पैसा नहीं है, आरोग्य नहीं है, फिर भी लड़ने की तैयारी है क्योंकि उनके हक का पैसा है। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने पैसे भरे हैं हर महीने पेंशन के लिए। और आज अगर औसतन उनके कंट्रीब्यूशन का नॉर्मल बैंक का या पोस्ट का हिसाब देखा जाए तो तकरीबन हर किसी के सरकार के पास 20 लाख रुपए होते हैं, कम ज़्यादा। तो 20 लाख रुपए की राशि अगर मैं किसी के पास रखूं और उसके एवज में आप मुझे बोल दो 20 लाख कभी वापस नहीं होंगे, 20 लाख कभी वापस नहीं होंगे, और 20 लाख का ब्याज भी हमें नहीं दिया जाएगा। हमें क्या दिया जाता है? औसतन पेंशन पूरे हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल वर्कर्स की है 1171 रुपया। तो 1171 रुपये में 60 साल की उम्र के बाद आप किसी को कहो कि आप और आपकी बीवी
इसमें जियो, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है क्योंकि ये पेंशनर है। तो 60 साल की उम्र में हमारा पैसा लूट के और हमें आपने बेसहारा बना दिया, ये कहाँ की नीति है? इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। पूरे देश से आज वृद्ध समाज एक हुआ है, पेंशनर समाज एक हुआ है, ज्येष्ठ नागरिक एक हुए और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें ना कोई जात पात है, ना कोई धर्म है, ना कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। हम सब बिना पॉलिटिकल लीनेज के काम कर रहे हैं, एक सोशल वर्क कर रहे हैं। अब इसमें जो लोग आते हैं उसमें सारे PSUs आते हैं, इसमें पूरे प्राइवेट सेक्टर के लोग आते हैं, जो बोर्ड निगम आते हैं, निगम होते हैं, बोर्ड होते हैं, वो सारे कर्मचारी आते हैं, यहाँ तक कि आप मीडिया वाले भी इसमें आते हैं। तो हमसे पैसा जिंदगी भर लूट के लेने के बाद हमें अगर आप 1171 रुपये देंगे और मेरा ब्याज 14-15 हज़ार बनता है भाई, वो भी नहीं देंगे, मेरा असल भी खा गए, तो हम कहाँ जाए, किससे गुहार लगाए? तो हमने जब ये आंदोलन की स्थिति ऐसी हुई तो हम आदरणीय हेमा मालिनी जी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले, 2 बार मिले। एक 4 मार्च 2020 को मिले, फिर 5 अगस्त 2021 को मिले। आधा घंटा उनसे दोनों बार चर्चा हुई। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि तुम्हारा प्रश्न जेन्युइन है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा काम करूँगा। लेकिन हमारी समस्या ये है कि ये कोई आम समस्या नहीं है कि जो डिले हो सकता है। यहाँ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, क्योंकि हर दिन EPS पेंशनरों में से 200 लोग कम से कम मरते हैं। अब ये लोग लड़ाई लड़ के मर रहे हैं और देने वाले डिसीजन में अगर देरी लगाए, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी अगर ऐसे घसीट के चले, तो फिर इन लोगों को न्याय कौन देगा? पॉलिटिकल सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी दोनों ने एक होकर हमें न्याय देना चाहिए। और इसके लिए हम आपके माध्यम से सबको बताना चाहते हैं कि हमारी आखिरी लड़ाई है, आर या पार की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं की लड़ाई है। और ये लड़ाई कल रामलीला ग्राउंड से शुरू होगी। रामलीला ग्राउंड में हजारों की संख्या में वृद्ध पेंशनर्स, जिनको पेंशन ही इतनी कम है, बेचारे कहीं से पैसे लाके कैसे वैसे वहाँ पे आ जाएंगे, घर से रोटी बांध के लाएंगे। रामलीला ग्राउंड में वो गरीब वृद्ध लोग जमा होंगे, गुहार लगाएंगे इस सिस्टम से, इस सरकार से कि हमारी तरफ देखो। और उसके बाद 8 तारीख से हमारा क्रमिक अनशन होगा जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पे जो अनशन होगा उसमें मैं खुद स्वयं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार, ये 3 लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। जब तक हमारा निर्णय नहीं होता हम वहां से नहीं हिलेंगे।